नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर HTML ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम सीखेंगे HTML लिस्ट के बारे में। ये हमारी HTML की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे लिस्ट टैग काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। जब हम चाहते हैं हमारे आइटम्स बुलेट के फॉर्म में दिखाई दे, तब हम यूएल टैग का यूज करते हैं। यूएल एक पेयर टैग होता है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। यूएल के अंदर हम अलाई टैग का यूज करते हैं। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यूवेल की ओपनिंग और क्लोजिंग है तो ये पेयर टैग होता है। यूवेल के अंदर हम अलाई टैग का यूज करते हैं। अलाई टैग मींस लिस्ट टैग, इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग है तो ये हमारा एक पेयर टैग हो गया। अलाई के अंदर हमने लिखा है HTML, फिर उसके बाद कंट्रोल C कॉपी, देन पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट। अब इसका आउटपुट, इससे आउटपुट में आइटम बुलेट के साथ दिखाई देता है, जैसे कि हमें ब्राउजर पर दिखाई पड़ रहा है कि हमारे आइटम के साथ बुलेट्स आ रहे हैं, वो भी बाय डिफॉल्ट डिस्क के फॉर्म में। अगर आप बुलेट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो लिस्ट स्टाइल टाइप का यूज कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप में आप नन कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। आप यूएल के ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, LIST लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। अब इसका आउटपुट हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो आइटम आ रहे हैं वो स्क्वायर बुलेट के साथ हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें आइटम हमें स्क्वायर बुलेट्स के साथ दिखाई देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर लगाने से, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल लगाने से हमें हमारे आइटम्स सर्कल बुलेट के साथ दिखाई पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट स्टाइल टाइप आए ही ना, नन हो जाए, तो हम लिस्ट स्टाइल टाइप नन का यूज करते हैं। सेकेंड लिस्ट के बारे में हम जानेंगे, जो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज क्यों करते हैं, तो जब हम चाहते हैं कि हमारे आइटम नंबर के साथ हमें दिखाई दें या अल्फाबेट्स के साथ दिखाई दे, तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट भी एक पेयर टैग होता है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम OL टैग से डिनोट करते हैं। OL टैग के अंदर हम LI टैग का यूज करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं HTML। बाकी कंट्रोल C से कॉपी, आगे पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट। अब इसका आउटपुट देखते हैं किस प्रकार शो होता है। तो हमें इसका आउटपुट नंबरिंग के साथ दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारे आइटम्स हैं वो नंबर्स के साथ आ रहे हैं। हम ऑर्डर्ड लिस्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, हम इसे अल्फाबेट्स में दिखाना चाहते हैं या रोमन्स में दिखाना चाहते हैं, तो हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। OL के ओपनिंग टैग में टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और कैपिटल A से, कहाँ से स्टार्ट होगा, A से, हमारा जो है कैपिटल A में आएगा। देखिए अभी तक नंबरिंग में आ रहा था, अब हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, ABCD। अब हम चाहते हैं स्मॉल में आए हमारा कैपिटल A, तो हम टाइप में स्मॉल A लिख देंगे। टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके हम अपने OL के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि रोमन में आए, तो हम स्मॉल I का यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि कैपिटल रोमन में आए, तो हम कैपिटल I का यूज करते हैं। तीसरी लिस्ट हमारी क्या होती है, तीसरी लिस्ट हमारी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो जिसे हम कहते हैं DL। इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, तो ये हमारा होता है पेयर टैग। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मतलब यह है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज क्यों करते हैं, हम क्यों किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वर्ड आए और उसकी मीनिंग भी आए, उसे हम उसका डिफिनेशन बताना चाहते हैं या उसके वर्ड को समझाना चाहते हैं, तो हम
डिफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। डिफिनेशन लिस्ट में DL टैग से डिनोट करते हैं। डिफिनेशन लिस्ट को किससे डिनोट करते हैं? डिफिनेशन लिस्ट को DL टैग से डिनोट करते हैं। और डिफिनेशन लिस्ट के अंदर DT टैग होता है। DT टैग यानी डिफिनेशन टर्म, किस टर्म के बारे में हम डिफिनेशन देने वाले हैं, तो HTML के बारे में देने वाले हैं। फिर आता है डिस्क्रिप्शन डिफिनेशन, मतलब कि डिफिनेशन का विवरण देना हमें, DD। तो HTML क्या है? हम सभी ने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा था कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम वहां पे यही लिखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर DT करके अब हम CSS के बारे में जानना चाहते हैं, CSS। फिर DD, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो हमें इसका आउटपुट इस प्रकार से होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी आज की क्लासेस पसंद आई होंगी। हम आने वाली क्लासेस में अपने देखेंगे एंकर टैग, इमेज टैग एंड वीडियो टैग्स। थैंक्स।